अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक्सरसाइज 2.5 का 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपके सामने हदीस बयान कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना रोज़े रख कर भी ना छोड़े तो अल्लाह ताला को उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। यानी कि रोज़ा रख कर हमें चाहिए कि हम मज़ीद एहतियात किया करें। झूठ और दगाबाजी और फ़रेब, अक्सर नाप तोल में कमी जो दुकानदार हजरात होते हैं हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रोज़े के सवाब में कमी आ जाती है और उसका फिर सवाब जो ज़ाया होने का ख़दशा होता है। जैसा कि इस हदीस में आपने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना रोज़े रख कर भी ना छोड़े तो अल्लाह ताला को उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। अल्लाह ताला से व्यूअर्स यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तरीके से रोज़ा रखने की और उसमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सवाल शुरू करते हैं व्यूअर्स। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये आपके सामने इक्वेशन दी हुई है फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर। ये आप दोनों के ये दो रूट्स हैं, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। ये आपका पार्ट ए है। लेकिन जब पहले आपको रूट्स दे दिए हैं अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने हैं। पहले अल्फा और बीटा के लिहाज से निकालेंगे और फिर जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसके हिसाब से निकालेंगे हम, और फिर हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन में ये जो हमारी इक्वेशन होती है व्यूअर्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इसमें हम एस का आंसर और पी का आंसर पुट कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। सबसे पहले व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसमें ए 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1, और बी इसमें -3 है, सी इसमें 6 है। हमने अल्फा और बीटा के लिहाज से सम ऑफ रूट्स निकाले, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, इसमें आंसर आ गया है 3। ठीक है व्यूअर्स, माइनस बी की जगह -3 पुट किया है, -3 और माइनस माइनस प्लस, और ये 3 आंसर आ गया। अल्फा प्लस बीटा का आंसर 3 आ गया और अल्फा बीटा सी ओवर ए के बराबर होता है। सी क्या था 6 और ए 1 है, 6 डिवाइडेड बाय 1 6, यानी अल्फा बीटा 6 आ गया और अल्फा प्लस बीटा 3 आ गया। अल्फा बीटा के लिहाज से हमने सम ऑफ रूट्स भी कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कर लिया। अब हमारा गिवन क्वेश्चन क्या था? गिवन क्वेश्चन के मुताबिक हमारा जो पहला अल्फा की जगह पे 2 अल्फा प्लस 1 है और बीटा की जगह पे 2 बीटा प्लस 1 है। यहाँ से अब हमने इसके मुताबिक सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। एस डिनोट कर रहा है सम ऑफ रूट्स को, दोनों रूट्स को जमा किया जाता है। ये मैंने लिखा है व्यूअर्स अल्फा की जगह पे और ये बीटा की जगह पे, यानी अल्फा प्लस बीटा और है। इन दोनों को प्लस किया, ब्रैकेट्स खत्म किए हैं, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को एक जगह पे लिख लिया और 1 प्लस 1 2 हो गया। इसमें से 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा रह गया। अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगाई है, क्या वैल्यू थी 3 वैल्यू पुट कर दी इधर। 2 into 3 plus 2, 2 into 3 6 plus 2 8, एस का आंसर 8 आ गया। आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई किया जाता है। अल्फा की जगह अब ये है और बीटा की जगह पे क्या है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन की है आपके सामने, तो फाइनल हमारा इस किस्म की शेप इसकी बन जाएगी 4 अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा बीटा 6 था, इस वजह से इसकी जगह हमने 6 पुट कर दिया, और अल्फा प्लस बीटा 3 था, इसकी वजह से इसकी जगह हमने 3 पुट कर दिया। जब इसको सॉल्व किया है 6 4 24 2 6 3 2 6, सारे को जब हमने हल किया व्यूअर्स पी का आंसर आ गया 31, एस का आंसर क्या आया था 8 और पी का आंसर आ गया 31। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स के हिसाब से जो होती है वो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, एस का आंसर आया 8x प्लस पी 31, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था जो कि हमने हल कर लिया है। अब इसका व्यूअर्स पार्ट 2 बहुत इजी है, वो आप कर लेंगे। पार्ट सी भी इसका बहुत आसान है, वो भी इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएगा। मैं इसमें आपको पार्ट डी करवा देता हूँ। पार्ट डी देखें व्यूअर्स, इसका पार्ट बी भी इजी है, पार्ट सी भी इजी है, पार्ट डी भी इजी है, लेकिन वो आप देख लें। अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा कॉमा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अब यहाँ पे भी इसमें शुरू में यहाँ पे हम यही करेंगे क्योंकि अल्फा बीटा मेन रूट्स हैं। अल्फा बीटा के हिसाब से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकाले। अल्फा प्लस बीटा का यही आंसर आएगा 3 और अल्फा बीटा का यही आंसर आएगा 6, क्योंकि मेन क्वेश्चन यही है।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जहां से थोड़ी चेंजिंग होगी इधर से, अब यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा एंड बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अब हमने सम ऑफ रूट्स करने हैं, यानी कि इन दोनों को हमने जमा करना है, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। इन दोनों को जब प्लस किया जाएगा तो एलसीएम ले लेते हैं हम, इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, तो इधर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार में करूँगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा खुद से प्लस किया और खुद से माइनस किया ताकि मेरा फार्मूला बन जाए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूंगा, अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू थी 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या था 6 और अल्फा बीटा की जगह इधर भी आ जाएगा 6, यानी कि फाइनल आंसर होगा इसका 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6। फिर हो जाएगा व्यूअर्स, ये हो जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि एस का आंसर आ जाएगा फिर कटिंग होगी तो -1/2। ठीक है, इसी तरह जब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों रूट्स को अल्फा बीटा और बीटा और अल्फा, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देख रहे हैं किसकी कटिंग हो रही है, बीटा बीटा से काट गया, अल्फा अल्फा से काट गया, पी का आंसर आ गया 1। ठीक है, जब p का आंसर 1 आ जाएगा तो जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। जब इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस का आंसर क्या आया -1/2, तो इधर आ जाएगा -1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि एक्स के प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इस तरह का आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, और ये भी बहुत आसान पार्ट था, सिंपल आपने इसका रूट्स निकालने हैं और अल्फा प्लस बीटा की शेप बनानी है बेसिकली, और आगे आपका उसमें रिक्वायर्ड जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट के हिसाब से होती है उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी का आपका जो फाइनल आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब व्यूअर्स एक इसका पार्ट है, पार्ट ई, वो कर लेते हैं आखिरी पार्ट, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पार्ट नंबर ई, पार्ट नंबर ई है अल्फा प्लस बीटा कॉमा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। ये भी सिंपल सवाल है, शुरू में हम यही करेंगे क्योंकि अल्फा बीटा मेन रूट्स हैं। अल्फा बीटा के हिसाब से हमने सब फ्रूट्स भी निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी निकाल दिए। एस का आंसर हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा का 3 और अल्फा बीटा का 6 आ गया। अब हम एस निकालते हैं, हमारे जो रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा है और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दोनों को प्लस करते हैं, ब्रैकेट्स में रख के प्लस करेंगे पहले इनको, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इनको हम प्लस करेंगे। ये तो आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की शेप बनी हुई है, इसका मसला नहीं है। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ये अल्फा बीटा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, इधर अल्फा मौजूद है, इधर बीटा आ जाएगा और इधर अल्फा चला जाएगा। तो इसको भी मैं सीधा करके लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आप वैल्यूज पुट कर दूंगा इसमें। अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ भी मैं 3 लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा की जगह। ये कटिंग हो जाएगी इसकी 3 प्लस 1/2, इसका एलसीएम हम ले लेंगे फिर 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाय 2। एस का आंसर आ गया 7 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें पी निकालना है, पी का मतलब दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों को अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे अल्फा प्लस बीटा, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं अल्फा बीटा और ये बीटा
प्लस अल्फा, इधर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 3 और इधर 3 डिवाइडेड बाय 6, देन ये कटिंग हो जाएगी 1/2, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, पी का आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब पी का आंसर आ गया तो अब हम इसमें जो हमारी इक्वेशन थी रूट्स के हिसाब से वो अब इसमें हम करेंगे। क्या इक्वेशन थी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, एस का क्या आंसर है 7/2 इधर पुट करेंगे, प्लस पी का क्या आंसर है 3/2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन व्यूअर समझ आ गया होगा। पहले अल्फा और बीटा के हिसाब से हमने किया और फिर गिवन क्वेश्चन को हमने देखा कि पार्ट क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमने सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाले और अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी रूट्स के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस और पी का आंसर पुट करके हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। यही हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।